Hello everyone, you are watching Naresh IAS Academy YouTube channel. This is the next part on ancient Indian history. We are providing offline classes for college lecturer exam and IAS mains exam as optional history. So you may contact. Question number 1 is, in which Upanishad great sayings like Aham Brahmasmi is used? अहम ब्रह्मास्मि जैसा महावाक्य किस उपनिषद में प्रयोग हुआ है? इस पैटर्न के क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं. राइट आंसर इज बी. बृहत उपनिषद. बृहत उपनिषद is the Upanishad of Yajurveda. Yajurveda is divided into Shukla Yajurveda, the white Yajurveda, and the black Yajurveda. Brihat Upanishad further related to the white Yajurveda, and this is a great sayings which explains the oneness and unity between God and the beings. तो अहम ब्रह्मास्मि जैसा महावाक्य बृहत उपनिषद में प्रयोग हुआ है और बृहत उपनिषद यजुर्वेद से संबंधित है. यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में विभाजित किया जाता है और बृहत उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद के साथ अटैच होता है, संबंधित होता है. अहम ब्रह्मास्मि जो पद है ईश्वर और जीव के मध्य एकता को स्थापित करता है. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, हु इज रिलेटेड टू द टर्म वाक्य वृत्ति? वाक्य वृत्ति शब्द किससे संबंधित है? वैदिक संस्कृति से संबंधित क्वेश्चंस और उनके आंसर डिस्कस कर रहे हैं. The right answer is A. This is शंकराचार्य. आचार्य शंकर वाक्य वृत्ति शब्द से संबंधित हैं. एंड थ्रू द टर्म वाक्य वृत्ति शंकराचार्य एक्सप्लेन्स द उपनिषद एंड ग्रेट सेइंग्स और वर्ड आर मेंशन्ड इन द उपनिषद. उपनिषदों में जो महावाक्य आए हैं उनकी व्याख्या आचार्य शंकर ने वाक्य वृत्ति टाइटल से की है. वाक्य वृत्ति के माध्यम से उपनिषदों की बृहद व्याख्या आचार्य शंकर के द्वारा की गई है, क्योंकि उपनिषद विशुद्ध संस्कृत भाषा में है और काफी जटिल शब्दावली का प्रयोग किया गया है, तो उतने सहज नहीं है उनको समझना. तो आचार्य शंकर ने उनको सरल भाषा में समझाया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ द धर्म सूत्र? धर्म सूत्र का दार्शनिक आधार क्या है? The right answer is A. वेदास. धर्म सूत्र का दार्शनिक आधार है वेद. तो आप जानते हैं कि धर्म सूत्र 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद लिखे गए एंड दे आर द पार्ट ऑफ कल्प वेदांग. एंड फर्दर दे contains the sutra literature and philosophically they are based upon the Vedas. वेदों में जो कुछ भी कहा गया है उसकी व्याख्या सूत्रों के रूप में, संक्षिप्त रूप में सूत्र साहित्य के माध्यम से की गई है. और मुख्यतः 3 प्रकार के सूत्र साहित्य हैं: धर्म सूत्र, गृह सूत्र और स्रोत सूत्र.
तो फिलोसॉफिकल बेसिस इनका वेदाज है। वेद बहुत विस्तृत रूप में है और आगे जाकर के इनको सामान्य जनजीवन तक पहुंचाने के लिए सूत्रों के रूप में संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चतुर्वर्ग चिंतामणि नामक भाष्य किसने लिखा है? Who has written the commentary called चतुर्वर्ग चिंतामणि? The right answer is A. This is the Himadri. You know, Himadri was the poet, philosopher and intellectuals of the around 12th century in the Yadav dynasty of Devgiri states. हिमाद्री लगभग 12वीं शताब्दी के विद्वान दार्शनिक हैं। यादव वंश देवगिरी राज्य में था और वहाँ ये राज दरबारी राज कवि के रूप में रहे। देवगिरी का जो यादव वंश है, देवगिरी वर्तमान महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद जिले में। हिमाद्री ने साहित्य संस्कृति में कुछ नए प्रयोग किए और चतुर्वर्ग चिंतामणि उन्होंने एक कमेंट्री लिखी जो स्मृतियों पर आधारित है। इसके अलावा हिमाद्री ने आर्किटेक्चर में एक हिमाद्री आर्किटेक्चर स्टाइल, जिसको हिमाडपंथी कहा जाता है, इस नाम से भी उन्होंने कुछ नए प्रयोग किए। 12वीं शताब्दी में इंडियन कल्चर को, आर्ट को एक न्यू शेप, न्यू डिजाइन, न्यू अप्रोच देने के लिए हिमाद्री को रिमेम्बर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द ओल्डेस्ट धर्मसूत्र? सबसे प्राचीन धर्मसूत्र कौन सा है? द राइट आंसर इज सी, आप स्तंभ धर्मसूत्र सबसे प्राचीन धर्मसूत्र है और मुख्यतः गौतम, वशिष्ठ, बोधायन और आप स्तंभ 4 मुख्य धर्मसूत्र हैं जो कल्प वेदांग को व्याख्यायित करते हैं। धर्मसूत्रों से आगे धर्म शास्त्रों का विकास हुआ है। दोनों की विषय सामग्री में काफी समानता होती हुई भी कुछ अंतर भी है, क्योंकि धर्म शास्त्र आगे जाकर के गृहस्थ जीवन से संबंधित संस्कार, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था और विवाह संस्कार, इन पर ज्यादा फोकस करते हैं, जबकि धर्म सूत्रों में राजा के, प्रजा के ड्यूटीज, कर्तव्य, एथिक्स, नीति शास्त्र, लॉ, कानून और जो भी वैदिक परंपराएं हैं उनको रिवाइव करने का प्रयास किया जाता है। ये थे 5 क्वेश्चन, उनके आंसर। थैंक यू।